कौन है? जेपी सिंह। लेकिन वो तो बहुत ही बदनाम वकील है। बतौर एडवोकेट मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि वो बदनाम सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो इस शहर का एक बहुत ही काबिल वकील है। मुझे तो बंसल साहब का सुझाव अच्छा लगा। सिंह का एक अपना दबदबा है, एक अपना रौब है। करण, नीतू का केस बहुत ही सेंसिटिव केस है। उस बच्चे की जिंदगी का सवाल है, इसलिए कोई भी फैसला करने से पहले मेरा ख्याल है हमें अच्छी तरह से सोच समझ लेना चाहिए। क्यों? आप जरूर पता कर लें। मैंने तो सिर्फ एक नाम बताया है और ये भी जरूरी नहीं है कि मिस्टर सिंह के पास वक्त हो या वो ये केस एक्सेप्ट ही कर ले। अरे एक्सेप्ट क्यों नहीं करेंगे? जरा ज्यादा पैसे देंगे तो वो दोनों हाथों से केस एक्सेप्ट कर लेंगे। करण साहब, आप थोड़े ज्यादा पैसे की बात करते हैं। मिस्टर सिंह जरूरत से ज्यादा पैसे मांगते हैं। लेट मी रिमाइंड यू मिस्टर बंसल, कोई भी फीस नीतू की जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं हो सकती। फीस का मामला निपटा लेंगे सर। पहले ये तो तय करें कि सिंह नीतू का वकील है भी या नहीं। तुम ही फैसला करो। मेरे ख्याल से सिंह बिल्कुल ठीक है नीतू के लिए। केस हारना मिस्टर सिंह की फितरत में नहीं है। फाइन, आप मेरी उससे मीटिंग करवा दीजिए। अगर वो आदमी मुझे ठीक ठाक लगा तो केस उसे दे देंगे। मैन साहब, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी ही मिस्टर सिंह से आप लोगों की मुलाकात करवा दूं। वैसे एक बात ध्यान में रखिएगा कि नीतू का केस किसी भी वकील के लिए लोहे के चने चबाने के बराबर है। आई एग्री। और आमतौर से मिस्टर सिंह की खुराक में लोहे के चने शामिल होते हैं। अब इनसे मिलिए। ये हैं एडवोकेट सुनील वर्मा। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। पहली मुलाकात में सब ऐसा ही सोचते हैं, चंद दिनों के बाद नजरिए बदल जाते हैं। जहां तक मुझे याद है, पिछले करीब 4 सालों में मैंने अपना ये चश्मा नहीं बदला, फिर ये नजरिया कहां से बदल जाएगा? ने साहब, कानून को सुनील वर्मा पर नाज है। हाँ भाई, मुलाकात तो आपसे पहली बार हुई है, लेकिन जिक्र काफी रहा। मैंने भी आपके काफी चर्चे सुने लेनिन साहब। अच्छा, तो फिर आपने ये भी सुना होगा कि आपका कानून मुझ पर कितना नाज करता है। सुना है, बेशक सुना है। पर लेनिन साहब, मैं इस मुल्क के कानून की नौकरी करता हूं, और जहां तक मेरा ख्याल है, आपने इस मुल्क के कानून का अभी तक नाज करने का मौका दिया नहीं है। हाँ, ये भी सुना है कि बाहर के देशों का कानून आप पर बहुत मेहरबान रहा है। भाई एकनाथ, हमें तुम्हारे एडवोकेट मिस्टर सुनील वर्मा साहब बहुत अच्छे लगे। अक्सर पहली मुलाकात में मैं भी लोगों को पसंद आ जाता हूँ। सुनील, अब मल्होत्रा इंडस्ट्री के खिलाफ मजदूरों की मदद करने का जज्बा जाहिर कर चुके हैं। जाहिर है ये जज्बा आपको अपने पिता से मिला होगा। बेशक। वैसे अपने पिता के जज्बे की बराबरी नहीं कर सकता मैं। हाँ, जितना मुझसे बन पड़ा उतना जरूर करूंगा। सुनील नाम की ताकत हमसे यहाँ मिली है, जिससे विपक्ष के खेमे में खलबली मच गई है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों इनके कानूनी जलों से वाकिफ हैं। भाई, मैं सुनील साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, लेकिन चंद सवाल पूछने के बाद। पूछिए। आप तो मल्होत्रा खानदान के रिश्तेदार होने वाले हैं, मेरा मतलब मेहन मल्होत्रा के दामाद होने वाले हैं। जी, मैं महेन मल्होत्रा का दामाद होने वाला था, लेकिन मैं उनकी बेटी से शादी जरूर कर रहा हूं। समझा नहीं? जी, मिस्टर महेन मल्होत्रा हमारी शादी के खिलाफ हो गए हैं, तो मैं और उनकी बेटी रितु उनके खिलाफ हो गए हैं। तो क्या रितु मल्होत्रा खानदान के खिलाफ जाएगी? जाएगी साहब। जहां जहां ये सुनील वर्मा जाएगा, वहां वहां वो जाएगी। तो भाई सुनील साहब, मैं तहे दिल से आपका स्वागत और शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन साहब, हमारी पहली मुलाकात
खत्म हो गई, पर हम दोनों के नजरिए अभी तक सलामत है कि नहीं? पापा, आओ बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आई, आपसे कुछ पूछने आई हूँ। ऋतु, जो पूछना है बैठकर भी पूछा जा सकता है। पहले आप मुझे ये बताइए कि जो कुछ मैंने सुना है क्या वो सच है? तुमने क्या सुना है जब तक ये नहीं बताओगी मैं कैसे कह दूं कि तुमने सच सुना है या झूठ? पापा, आप अच्छी तरह जानते हैं मेरा सवाल क्या है। बैठकर आराम से सवाल पूछो, जवाब मिल जाएगा। क्या आप मेरी और सुनील की शादी के खिलाफ हो गए हैं? मैंने वो शादी कैंसिल कर दी है। लेकिन क्यों? एक बाप अपनी बेटी के लिए जो भी करता है उसके भले के लिए ही करता है। भला आपको इसमें क्या बुराई नजर आ गई? कोई तो बुराई नजर आई होगी जिसकी वजह से इतना बड़ा फैसला मैंने बदला है। ये कोई ना कोई वजह क्या है, मैं जानना चाहती हूँ। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। तुम्हें अपने बाप के फैसलों पर पूरा यकीन, भरोसा होना चाहिए। तुम मेरे सामने पैदा हुई हो, पली हो। तुम्हारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। नहीं पापा, मेरे लिए, मेरी जिंदगी के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना चाहती हूँ। तुम अपनी जिंदगी के फैसले लेने के काबिल ही कहां हो, ये बात तुम साबित कर चुकी हो। आपको ऐसा कौन सा सबूत मिल गया जो आपको अपनी बेटी नाकाबिल लगने लगी है? मेरा मुंह मत खुलाओ। नहीं पापा, अपना मुंह खोलिए, मुझे बताइए। प्यार में इतना पागलपन भी ठीक नहीं है कि तुम अपनी कल की वजह से अपने आज को खराब करो। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? एमएलए, तुम्हारा फैसला था ना, नतीजा क्या हुआ? आप उस बात को इस बहस में क्यों घसीट रहे हैं? क्यों नहीं घसीटूं? तुम्हारे उसी गलत फैसले की वजह से आज मेरी छोटी बेटी नीतू जेल में है। देखिए पापा, अगर आप इस तरह पुरानी बातों को दोहराएंगे तो मैं भी आपके गलत फैसलों की पूरी लिस्ट बना सकती हूँ। जब आपने अपनी जिंदगी को नया मोड़ देना चाहा तब मैंने कोई एतराज नहीं किया था, तो आप मेरे फैसले पर क्यों एतराज करते हैं? शराब ऋतु, मुझसे बराबरी करने की कोशिश मत करो। अपने फैसलों की वजह से मेरा आज खुशहाल है, ये तुम जानती हो। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं सुनील से शादी करके खुश नहीं हो पाऊंगी? इनफ ऑफ सुनील, उसका नाम मेरे सामने लेने की जरूरत नहीं है। मैं सुनील का नाम लूंगी और उसी से शादी करूंगी। तो तुम्हें मल्होत्रा खानदान से बेदखल कर दिया जाएगा। मेरे सुनील के सामने आपके मल्होत्रा फैमिली की कीमत 10% भी नहीं। मैं खुद अपने आप को मल्होत्रा फैमिली से बेदखल करती हूँ, और अगर शादी करूंगी तो सिर्फ सुनील से। तो जाओ, कर लो जो करना है। मैं तो पागल हूं ना, हमेशा गलत फैसले ही लेता आया हूं। तुम अगर मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हो तो मैं चला जाता हूं। नहीं, तुम्हारी समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि इस कमबख्त आदमी के साथ क्या करूं। फिर लौट आया। नहीं सुनील, तुम्हें देखकर सचमुच मुझे बहुत खुशी हुई है। इतनी गहरी खुशी की चेहरे पर नहीं आ पा रही है। नहीं, चेहरे पर लाने का बड़ा दिल कर रहा है सुनील, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रही हूं। जाने तुम क्या इरादा लेकर आए हो, जाने अब क्या इल्जाम लगाने आए हो। शायद
फिर झगड़ा करने आए हो? मेरा मैं बाकी दुनिया से झगड़ कर तुम्हारे पास आया हूं। जब बाकी दुनिया से घबरा गया तो शिकायत करने चले आया अपनी मेधा से। मेधा, अब मुझे देखकर वो गहरी वाली खुशी तुम्हारे चेहरे पर आंसू बनकर आई तो चेहरा छिपा रही हो। चलो भाई, हमें यकीन हो गया कि तुम्हें सचमुच खुशी हुई है मुझे देख के। हाँ, यकीन हो गया। बड़े आए थे मुझसे नहीं मिलने का फैसला करने वाले। तुम लोग बात पर झगड़ा कर लेते हो। मुझे ये नहीं पसंद है। हम दोनों के अहम से ऊंचा कद है हमारी दोस्ती का। हजारों बार झगड़े किए हैं, सैकड़ों बार ऐसे फैसले लिए, पर मेरा वो नहीं हो पाता। सचमुच नहीं हो पाता। हम दोनों से अलग अलग दुनिया में जीना नहीं हो पाता। मेरा जब सारी राहें मिट जाती हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आता तो एक छोटी सी पगडंडी हमेशा की तरह अपने आप मेरे पांव से आकर लिपट जाती है और मैं उस पर चलना शुरू कर देता हूं और यहां तुम्हारे पास पहुंच जाता हूं। Sorry. Okay. तुम कैसे हो? कैसे हो? हाँ, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा हूं और बाकी लोग मेरे साथ बुरे हैं। Okay. तुम शादी कब कर रहे हो? शादी फिलहाल तो इस सुनील वर्मा ने अपने मायके और ससुराल वालों के खिलाफ एक बगावत छेड़ रखी है। बगावत? हाँ, बगावत। क्यों? मुझे पता नहीं, मेरे माँ पापा आए थे गांव से बंबई शादी की बात करने के लिए। जब रीतू की पिछली जिंदगी के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे बहू बनाने से इनकार कर दिया। अब एक मिडिल क्लास वालों का रिश्ता नामंजूर करना एक दौलतमंद मिस्टर महीन मल्होत्रा के गले नहीं उतरा, तो वो मेरे खिलाफ हो गए। Okay, then we'll see you later. Bye. क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अपने खुद के घर में आने की इजाजत लेने की जरूरत कब से पड़ गई? आओ। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम कुछ बुझी बुझी सी लग रही हो। हाँ, आजकल मन कुछ उखड़ा उखड़ा सा रहता है। तुम्हारे मन की जिम्मेदारी तो मैंने करण को सौंप दी है, उससे जरूर शिकायत करूंगी। आप करण से मेरी शिकायत करेंगे और मैं करण की शिकायत आपसे करने आई हूँ। क्यों? उसने तुमसे कुछ कहा? झगड़ा किया? नहीं रंजना देवी, उसने मुझसे तो झगड़ा नहीं किया। वो आजकल अपने आप से लड़ रहा है, मुझे उसकी बहुत फिक्र है। अपने आप से लड़ रहा है? मैं कुछ समझी नहीं।
रंजना देवी, जिस करण को मैं जानती हूँ उसके दो अलग अलग रूप हैं। जिस करण को मैं पहचानती हूँ वो सेंसिटिव है, जज्बाती है, और जिसे मैं नहीं जानती वो पत्थर दिल और क्रूर है। मैं बहुत घबराई हुई हूँ। तुम करण को लेकर जिस बात से घबरा रही हो ना, उसका तजुर्बा मुझे भी है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम पे क्या गुजर रही होगी। मुझ पे जो गुजर रही है उसकी बात तो छोड़िए, आपको करण की हशर की फिक्र होनी चाहिए। पता है रंजना देवी, करण की किसी भी कामयाबी पर पहले आपको खुशी होती है, फिर मुझे। उसके कोई भी दुख पर पहले आपको अफसोस होता है, फिर मुझे। और जो इंसान अपने आप से लड़ता रहता है ना, वो हर तरह से हार जाता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो रक्षंदा। करण की जिंदगी जहां से और जिस जगह से गुजरी है ना, उसका असर तो उसके जहन पे पड़ेगा ही। कब तक रंजना देवी, आखिर कब तक आप, मैं या करण अपने पिछले दुखों को याद करते रहेंगे? हमें वो सारी बातें भूल जानी चाहिए। पिछले दुखों को भुलाना इतना आसान नहीं है रक्षंदा। क्यों नहीं है रंजना देवी? मैं मानती हूँ हमारे पिछले दुखों के निशान रह जाते हैं, लेकिन हमें उन्हें खरोच खरोच कर मिटा देने चाहिए, जैसा कि मैं करती आ रही हूँ। क्या करती आ रही हो? तुम किस बात को खरोच खरोच के मिटाना चाहती हो? कुछ नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। नहीं, तुमने ऐसे नहीं कहा। तुम्हारी बात में हकीकत थी। देखो रक्षंदा, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी समझा, और बेटी माँ से कभी झूठ नहीं बोलती है। यकीन मानिए मेरा, मैं वैसे ही बोल गई। ठीक है, फिलहाल मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लेती हूँ, लेकिन याद रखना ये सिर्फ फिलहाल के लिए है।